गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टडी किया था द फुलिश टर्टल्स, जिसमें हमने पढ़ा था किस तरह से वो टर्टल्स जो है उसकी डेथ हो जाती है, डाई हो जाता है वो, है ना, कि अगर वो उसका माउथ ओपन कर लेता है और स्टिक से गिर जाता है और वो मर जाता है। तो आज हम इसके वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर नोटबुक एंड मेंशन डेट एंड डे एंड चैप्टर नेम The foolish tortoise. Okay. Then heading word bank. Drought, shortage of rainfall. Drought मतलब होता है जो सूखा पड़ जाता है ना, बारिश की जो कमी हो जाती है उसको कहते हैं। Van, not being successful, जिसको वेस्ट बोलते हैं ना, कि व्यर्थ हो जाना। Caution, care taken to avoid danger. इसका मतलब होता है सावधान करना। Journey, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, यात्रा जिसको हम कहते हैं। क्राउड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, भीड़ को कहते हैं अपन क्राउड। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करूँगी, आपको ध्यान से इसको सुनना है। ड्रॉट, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, सूखा हो जाना। वैन, नॉट बीइंग सक्सेसफुल, व्यर्थ जाना, कोई सक्सेस नहीं मिलना। कॉशन, केयर टेकन टू अवॉइड डेंजर, कि कोई भी खतरे से सावधान होना। जर्नी, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करना, यात्रा। क्राउड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत सारे पीपल होना, है ना। अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 63। मेंशन डेट एंड डे ऑन बुक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। First, there lived a tortoise and two swans near a. One tortoise and two swans. किसके पास रहते थे? सी, समुद्र के पास। लेक, झील के पास। रिवर, नदी के पास। किसके पास रहते थे बच्चों? लेक यानी कि झील के पास, तो आप यहाँ टिक करेंगे। सडनली देयर वॉज इन द जंगल, अचानक से जंगल में क्या हो जाता है? ड्रॉट, सूखा पड़ता है। फ्लड, बाढ़ आती है। फायर, आग लग जाती है। क्या होता है? ड्रॉट, सूखा हो जाता है, यानी कि बारिश नहीं होती है और पानी की कमी हो जाती है। थर्ड, सम ऑफ द एनिमल्स वेंट इन सर्च ऑफ, कुछ एनिमल जो होते हैं, है ना, वो कहाँ किस चीज़ की सर्च में जाते हैं, किसकी तलाश में जाते हैं? फूड की, वुड की या वाटर की? किसकी तलाश में जाते हैं? वो वाटर की तलाश में जाते हैं, इसलिए हम यहाँ टिक करेंगे। फोर्थ, कैरिंग द ब्लैंक, द स्वान्स फ्लू अवे टू अ न्यू प्लेस, किसको कैरी करके जाते हैं वो? स्वान्स जो है किसको कैरी करके न्यू प्लेस पे जाते हैं? स्टोन कैरी करके, टर्टस कैरी करके या वाटर कैरी करके? यस, टर्टस को कैरी करके वो कहाँ जाते हैं? न्यू प्लेस पे वो लोग जाते हैं। द टर्टस व्हेन हियर्ड द वॉज सरप्राइज्ड, है ना। टर्टस जो होता है क्या सुन के सरप्राइज हो जाता है? नॉइस सुन के, ट्यून सुन के या सॉन्ग सुन के? नॉइस, वहाँ जो लोगों की नॉइस आती है ना, उसको सुन के वो क्या हो जाता है? सरप्राइज हो जाता है। ओके, राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, द टर्टस एंड द टू स्वान्स वर फ्रेंड्स, टर्टस और वो दो स्वान जो थे वो तीनों फ्रेंड थे क्या? थे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू, कि वो तीनों फ्रेंड्स थे। सेकेंड, आफ्टर ड्रॉट दे वर वेरी हैप्पी, जब सूखा पड़ जाता है जंगल में और उनकी झील सूख जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं क्या? नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। थर्ड, स्वान्स डिड नॉट फाइंड द लेक, स्वान को जो है लेक नहीं मिलती, कोई भी मिल जाती है ना, एक गांव के दूसरी टाउन के दूसरी साइड को जो है लेक मिल जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? फॉल्स हुआ। फोर्थ, द टर्टस प्रॉमिस्ड टू कीप क्वाइट थ्रू आउट हिज जर्नी, टर्टस जो होता है उसने चुप पूरी जर्नी के दौरान जो है, जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक के लिए चुप रहने का प्रॉमिस किया था। यस, किया था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू। फिफ्थ, द टर्टस बिकेम एंग्री व्हेन ही हियर्ड द नॉइज फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टर्टस है उसको गुस्सा आता है जो नीचे से आवाज़ें आ रही थी वो सुनकर। तो हमने जब चैप्टर में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो टर्टस जो है यहाँ पे, द टर्टस व्हेन ही हियर्ड द नॉइज कमिंग फ्रॉम डाउन बिलो ही वाज सरप्राइज्ड, क्या हो जाता है? वो सरप्राइज हो जाता है ना। क्या हो जाता है? वो एंग्री नहीं होता, वो सरप्राइज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, तो हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। ओके,
अब हम ग्रामर स्किल्स करेंगे। दीज इज यूज्ड टू शो प्लूरल नाउन्स विच आर नियर अस। दीज जो होता है ना, जो प्लूरल नाउन मतलब जो चीज़ एक से ज़्यादा होती है और हमारे पास में होती है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, और दोस्त जो होता है उसका यूज़ हम करते हैं कोई प्लूरल नाउन हमसे दूर होती है उसके लिए करते हैं। ओके, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। दीज आर माई फ्रेंड्स, जैसे कि ये फ्रेंड्स पास पे है ना, और प्लूरल भी है तो दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स है। दोज आर माई टॉयज, और ये जो टॉयज है ये कहाँ है, दूर है और प्लूरल भी है तो यहाँ पे क्या लिखा, दोज आर माई टॉयज, यानी कि दोज का यूज़ किया दूर के लिए, है ना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ दीज और दोज। अब देखो यहाँ पे आर बीज, बीज का है पास में है ना, तो दीज आर बीज, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दीज आर बीज। आर मैंगोज, मैंगोज का है, तो देखो दूर है तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर मैंगोज। आर फ्लावर्स, फ्लावर्स तो पास में है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दीज आर फ्लावर्स। आर बॉयज, बॉयज का है दूर है तो हम लिखेंगे दोज आर बॉयज। आर बुक्स, बुक्स पास में है ना तो दीज आर बुक्स। प्रोनाउंसिएशन स्किल SWST, इन दोनों साउंड को हम साथ में रीड करेंगे, मेरे साथ साथ आपको भी रीड करना है। स्विम, स्विंग, स्विफ्ट, स्विम, स्विंग, स्विफ्ट। तो हमने देखा कि W से क्या बन रहा है, व, और I से हम E की मात्रा बन रही है, स्विम, स्विंग, स्विफ्ट, है ना। और S से हम आधा स का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, स्विम, स्विंग, स्विफ्ट। स्टैंड, स्टेन, सैटरडे। मस्ट, ट्रस्ट, रस्ट। तो इस तरह से आपको भी मेरे साथ साथ ही बोलना है। ये सभी वर्क आपको बुक वाला जो है बुक एक्सरसाइज आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी बुक में ही कंप्लीट करना है। एंड जो वर्ड मीनिंग जो है ये आपको आपकी नोटबुक में क्लास वर्क, डेट, डे एंड चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर मेंशन करके फिर आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। थैंक यू।